हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद नईम और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप दुबई में कौन सी जगह पे प्रॉपर्टी बाय करें। इन सवालों के जवाब भी मैं दूंगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, कहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करें, किस प्राइस रेंज में आपको प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन पे मिल सकती है और मिनिमम कितने अमाउंट में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। स्पेशली इंस्टॉलमेंट प्लान पे 2.5 से 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान और कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादा इंस्टॉलमेंट प्लान भी होता है। क्या ये जो है प्रॉपर्टी वर्थ होती है इसकी जो आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं, और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन कौन से डेवलपर को कौन सी लोकेशन को चूज़ करना चाहिए। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर हम बात करें तो प्राइसेस टोटली डिफरेंट एंड डिफरेंट सेक्टर में दुबई के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास फ्रंट लाइन आ जाती है जिसे हम वाटर फ्रंट लोकेशन भी कहते हैं, जहाँ से आपका डायरेक्ट गल्फ़ या वाटर फ्रंट जैसे कि आइलैंड हो गए, पाम जुमेरा हो गया, दुबई मरीना हो गया, JBR हो गया। जुमेरा का एरिया तो फ्री होल्ड है ही नहीं, लीज़ होल्ड है, तो फ्री होल्ड एरिया में फ़ॉरेन या एक्सपैट प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, उसकी फुल ओनरशिप मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास दुबई मैरी टाइम सिटी है, जुमेरा बे है, बुल्गेरिया गार्डन है, ब्लू वाटर है और दुबई आइलैंड है। ये हमारे पास वाटर फ्रंट लोकेशन हैं। इनमें से जो रेडी मेच्योर वाटर फ्रंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसा कि जो ऑलरेडी डेवलप हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हैं। वहाँ पर 4500 दिरहम प्राइस पर स्क्वायर फिट है। तो ये नहीं आप जो है मेच्योर प्राइसेस पे देख रहे हैं, ऑलरेडी डेवलप एरिया है। जबकि इसी टाइप के आइलैंड जो कि ये आइलैंड भी कुछ अर्सा में डेवलप हुए हैं, तो इसी टाइप के आइलैंड जो कि फ्यूचर में सिमिलर इस प्राइसेस पर होंगे, उसमें अभी दुबई आइलैंड है और दुबई मैरीटाइम सिटी है। और ये कोई बड़े आइलैंड नहीं है। क्यों मैं इनका नाम ले रहा हूँ, ब्लू वाटर का नाम लिया मैंने, जुमेरा बे का, MR बीच फ्रंट का नाम लिया, तो ये छोटे आइलैंड थे और इन पे मास्टर डेवलपर ने काम किया है, उन्होंने इन आइलैंड को बनाया। इसी तरह दुबई मैरी टाइम सिटी और जो है दुबई आइलैंड बहुत बड़े आइलैंड नहीं हैं। ये भी 7 से 8 साल के अंदर अंदर फुल आइलैंड मतलब 100% रेडी हो जाएगा, इवन इससे कम टाइम में 5 साल के अंदर अंदर ये आइलैंड रेडी हो जाएंगे, फुल्ली ऊपर मतलब अब मेच्योर हो जाएंगे, क्योंकि इनका ये पाम जितने बड़े नहीं है। पाम का साइज़ बहुत बड़ा था तो इसलिए उसको 15 से 20 साल लग गए मेच्योर होते होते। बल्कि आप कह लें कि 12 से 15 साल लग गए, क्योंकि बहुत बड़ा था। तो ऐसी लोकेशन पे जो जो कि जल्दी जी प्री मेच्योर होंगी, वहाँ पर जल्दी प्राइसेस हाई पकड़ेंगी, ऊपर आएंगी प्राइसेस। जैसा कि अभी अगर हम दुबई मैरी टाइम सिटी की बात करें तो 3500 दिरहम प्राइस पर स्क्वायर फिट है। कुछ डेवलपर के प्राइस पर स्क्वायर फिट 3000 के करीब भी है, 3300 के करीब भी है। अगर हम दुबई आइलैंड की बात करें तो दुबई आइलैंड भी में भी 2400 दिरहम से लेकर 3500 दिरहम तक प्राइस पर स्क्वायर फिट है। रीज़न ये है कि मार्जिन ये जो प्राइस पर स्क्वायर फिट का है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल वाटर फ्रंट पर हैं, यानी वह ओशियन व्यू के फ्रंट लाइन पर हैं आप कह लें, और कुछ प्रॉपर्टी आइलैंड के मिडल में हैं जिनका वाटर व्यू नहीं होगा। तो इसलिए प्राइस पर स्क्वायर फिट डिफरेंट है, डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट किस्म का पेमेंट प्लान दे रहे हैं। ये जो दो आइलैंड हैं ये बहुत बड़े नहीं हैं, तो ये अगले 4 से 5 साल में इधर प्राइसेस जो हैं मिनिमम 4500 को क्रॉस कर जाएंगी, जो कि एक्सपेक्टेड है हिस्ट्री देखने के बाद। ये कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है जो ब्लू वाटर में हुआ, जो MR बीच फ्रंट पे हुआ, तो हिस्ट्री देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर भी ये आइलैंड मैच्योर हो जाएंगे तो प्राइसेस यहाँ पर पीक पकड़ जाएंगी। दूसरी लोकेशन आती है कि आप यहाँ पर तो क्योंकि आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट आप कह लें कि अगर आपने बाई करना है तो आप 1.92 मिलियन दिरहम इन दो आइलैंड पर देख रहे हैं। अगर आपने रेडी आइलैंड ब्लू वाटर पे बाई करना है तो वहाँ पर आप 4 मिलियन, 3.9 मिलियन, 4.2 मिलियन, 4.5 मिलियन
की प्राइस पर भी देख रहे हैं। व्यू डिफरेंट हो सकता है, प्रीमियम व्यू के साथ प्राइसेस 6 मिलियन भी हो सकती हैं, 5 मिलियन भी हो सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है फिर साइज़ क्या प्रॉपर्टी का। बहरहाल दुबई मैरी टाइम सिटी पे, दुबई आइलैंड पे तो कोई स्टूडियो नहीं है। दुबई मैरी टाइम सिटी पे एक प्रोजेक्ट में स्टूडियो सोल्ड आउट हो रहे हैं जिनकी प्राइस 1.4 मिलियन दिरहम है 6 ईयर पेमेंट प्लान पर। तो ये डिपेंड करता है क्या केस है, आपको क्या सूटेबल आपके लिए होगा। आप लंबा पेमेंट प्लान चाहते हैं, या आपके पास कैश है, या फिर आपके पास अमाउंट है तो आप लंबा पेमेंट प्लान नहीं चाहते, लेकिन आप जो है कोई बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट चाहते हैं। टाइट पेमेंट प्लान से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने रीसेल करना फ्यूचर में या रेंटल इनकम के लिए कीप करना है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो देख के हम प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड कर देते हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती हैं मिडल ऑफ दुबई लोकेशन, मीडियम एरिया आ जाते हैं। उनमें से अगर आप कह लें इस टाइम पे हमारे पास जो नई कम्युनिटी डेवलप हो रही है डीएलआरसी सिमिलर आप कह लें एक न्यू जेवीसी है, ये नहीं बेटर देन जेवीसी आई बिलीव, क्योंकि वहाँ पर भी जेवीसी जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं लेकिन वो शेप रेक्टेंगुलर में है और वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है मुख्तलिफ डेवलपर की तरफ से। तो वहाँ पर हम प्राइस पर स्क्वायर फीट तो कम पे देख रहे हैं, यानी आप 1 बेडरूम अराउंड 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन दिरहम में बाई कर सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान, 2 से 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पर। और स्टूडियो 750,000 दिरहम का आपको मिल जाता है, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये वाटर फ्रंट नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी सिटी से दूर नहीं है, जैसा कि 15 से 20 मिनट के फासले पर डाउनटाउन से है। या दुबई साउथ इस टाइम जो है पीक पकड़ा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो उसके करीब करीब भी प्राइसेस यही हैं 750-800 के फॉर स्टूडियो। अभी एलिंगटन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वहाँ पर 800 के था स्टूडियो के लिए, 1 बेडरूम 1.3 था में था। लेकिन बाकी भी कुछ डेवलपर हैं जो कि 1.1 मिलियन दिरहम 1 मिलियन दिरहम में 1 बेडरूम सेल कर रहे हैं, और स्टूडियो की प्राइस 650 से 750 के दरमियान में आ रही है पेमेंट प्लान के साथ। इसके बाद अर्जान काफ़ी मैच्योर हो गया और प्राइसेस 1 बेडरूम की 1.4 मिलियन दिरहम के करीब जा रही हैं। डिसेंट एरिया समझा जाता है, दुबई हिल स्टेट के करीब आता है, ट्रेंड चल रहा है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पर 1.4 1.3 से 1.5 के दरमियान में 1 बेडरूम, और 2 बेडरूम 1.7 से लेकर 2 मिलियन दिरहम के दरमियान में चल रही हैं प्राइसेस। स्टूडियो 850 के आप कह लें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा दूसरी लोकेशन हमारे पास मोटर सिटी आ जाती है, ये भी सिमिलर काइंड की आप कह लें कम्युनिटी है। मजान भी सिमिलर काइंड की प्राइसेस चल रही हैं जैसे डीएलआरसी दुबई साउथ, और इसमें दुबई साउथ से लिटिल हाई चल रही हैं आप कह लें, क्योंकि दुबई साउथ में आप स्टिल स्टूडियो 650K में भी बाई कर सकते हैं। एक अजीज़ी की कम्युनिटी है वेनिस, वहाँ पर 1-2 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं, वहाँ पर भी 690,000 दिरहम। सो इट्स टोटली डिपेंड केस टू केस। सम टाइम आपको न्यू डेवलपर भी है एस्क्रो अकाउंट के साथ जो कि बड़े नाम से जुड़ के आया हुआ है, पहले किसी बड़ी कंपनी में काम किया हुआ है, उसकी वर्थ है, तो वो उनके प्रोजेक्ट में थोड़ी लो प्राइसिंग स्टार्ट में होती है बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे भी ट्रस्ट करना बेटर है, क्योंकि दुबई में एस्क्रो अकाउंट होता है, और एस्क्रो अकाउंट जो है आपके पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, डेवलपर उसमें से अमाउंट नहीं निकाल सकता, रीरा के कंट्रोल में होता है। तो ये नहीं आप फुल्ली सेफ होते हैं, अगर डेवलपर भाग भी जाए तो उसके बाद रीरा जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट है वो एस्क्रो अकाउंट में जो अमाउंट होगा उसको किसी और को हायर करके उसको दे देगा और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए एस्क्रो अकाउंट को होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता करना चाहिए कि एस्क्रो अकाउंट है कि नहीं है प्रोजेक्ट का। दुबई लैंड डिपार्टमेंट रीरा के साथ रजिस्टर्ड है डेवलपर, यस, अगर है तो परफेक्ट बात है, सेफ़ है आपकी इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें और लोकेशन की, अगर विला टाउन हाउसेस तो वो डिफरेंट सेक्टर चला जाता है। दमाक ने सेम जो डीएलआरसी की लाइन है एमिरेट्स रोड के करीब आती है, वहाँ पर एक कम्युनिटी लॉन्च की जहाँ पर 4 बेड टाउन हाउस 2.8 मिलियन के दरमियान में बिक रहा है। 1% पेमेंट प्लान भी है उनका। अगर हम दुबई साउथ में बात करते हैं तो टाउन हाउस 2.8 मिलियन के दिरहम के भी आपको मिल रहे हैं और 3.1 मिलियन दिरहम के भी मिल रहे हैं 4 बेडरूम टाउन हाउसेस।
इसके अलावा अगर हम बात करें DLRC दुबई आउटलेट मॉल के करीब 15 से मिनट के फासले पर, वहाँ पर आपको 3.6 मिलियन दिरहम के दरमियान में आप टाउन हाउसेज मिल रहे हैं। एक न्यू कम्युनिटी लॉन्च हुई है लियोस की तरफ से। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। टाउन हाउसेज सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ टाउन हाउसेज एंड विला सेक्टर इन दुबई। सो इट्स ऑल डिपेंड आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। आप पर्सनल लिविंग के लिए कर रहे हैं, अगर आप फॉर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म रेंट है, लॉन्ग टर्म रेंट है, ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं। आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट। कभी भी एजेंट से घबराइए नहीं, क्योंकि एजेंट आपसे ऐसे प्रोजेक्ट में कोई कमीशन नहीं लेता और एजेंट ही डेवलपर को पुश करेगा और एजेंट प्रॉपर्टी आपको अच्छी सजेस्ट कर सकता है। आप बस उसके साथ आप अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आपके माइंड में क्या है, आप कैसे कंफर्टेबल होंगे और आपको वो बेस्ट प्रोजेक्ट निकाल के दे सकता है। दुबई में रेंटल पोटेंशियल है, डिमांड है। 6 to 7% ROI आप जो है ईज़िली गेट कर सकते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन भी प्रोजेक्टों में होती है। यही JVC हमने देखा था 3 से 4 साल पहले। प्राइस 1 बेडरूम की 750,000 थी ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में। आज रेडी प्रोजेक्ट में 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन दिरहम से ऊपर हो चुकी है प्राइसेस अच्छे प्रोजेक्ट की। और जो है अगर हम देखें ऑफ प्लान प्रोजेक्ट तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस अब 1.23 मिलियन से हो रही है। तो टाइम बढ़ते बढ़ते साथ पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, दुबई का 4 मिलियन के करीब हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और दुबई का इकोनॉमिक एजेंडा 2033 टॉप 3 सिटीज़ में आना है, इकोनॉमी के हिसाब से पॉपुलेशन को डबल करना है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अल्फाई स्ट्रीट पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, शिंदागा कॉरिडोर में 5.2 बिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई इम्प्रूव करी जा रहा है। न्यू मेट्रो लाइन अनाउंस हो चुकी है जो कि दुबई क्रीक से लेकर एकेडमिक सिटी तक आएगी। एजुकेशन स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो दुबई में प्राइसेस बढ़ती हुई आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। जो लोग कहते हैं प्राइसेस गिरेंगी, मेरा उनसे यही क्वेश्चन है कि क्या रीज़न है प्राइसेस गिरने की। खाली अगर रियल एस्टेट की प्राइसेस आप जा रही हों तो फिर बंदे को समझ लगती है। आपका हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, आपका एजुकेशनल निज़ाम बेस्ट से बेस्ट होता जा रहा है। दुबई का एम गोल क्लियर है, इकोनॉमिक के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। मिलीनियर का माइग्रेट होना वो भी इजी होता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगी। ये सिटी अब जो है मीडियन इनकम वालों या लो इनकम वालों के लिए आहिस्ता आहिस्ता ख़तरे में पड़ता भी जा रहा है। आप कह लें कि क्योंकि एट द एंड ऑफ डे इनका गोल है अच्छे अमाउंट लेके आना अपने, और वो लोग जो बिजनेसेस कर सकें, जो है अमाउंट बना सकें अच्छा, जिनके पास अच्छा अमाउंट है, तो उन लोगों के लिए अगर ये सिटी है तो फिर तो डेफिनेट ज़ाहिर बात है प्राइसेस हाई भी होंगी। तो अभी अच्छा टाइम है कि आप लो प्राइस में इंटर हो सकते हैं। 4 से 5 साल बाद ये आपकी हो सकता है पहुंच में ही ना हो यहाँ पर अपार्टमेंट लेना। तो रेंटल इनकम के लिए भी बेस्ट जरिया है, कैपिटल भी आपको मिल सकता है और आप प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, कमेंट लिखिए, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा, अपना नंबर भेज दूँगा और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय।